पैसा है उस पर कुर्बानी अलग वाजिब है, शौहर के पास माल है उस पर कुर्बानी अलग वाजिब है। अगर बीवी के पास पैसा नहीं है तो हम उसकी तरफ से कुर्बानी देने के मुकल्लफ नहीं कि नहीं देख पिछले साल अपने नाम से किए थे इस बार बीवी के नाम से कर दें, नहीं होगा। अगर हर साल तुम साहिबे निसाब हो तो तुम पर हर साल कुर्बानी वाजिब है। बीवी के पास माल है तो उस पर अलग कुर्बानी वाजिब है, अगर उसके पास माल नहीं है तो नहीं वाजिब है, तुम पर वाजिब है, तुम कुर्बानी करो। अगर तेरे पास ढेर पैसा है तो पहले अपना वाजिब अदा करो, उसके बाद अपनी बीवी की तरफ से कर दो, ये नफल होगा, सवाब मिलेगा। माँ की तरफ से कर दो, बाप की तरफ से कर दो। ये ऐसा नहीं होगा कि अपना वाजिब है अदा नहीं करें, इस बार माँ की तरफ से कर देते हैं, इस बार बीवी की तरफ से कर देते हैं। मन नहीं चलेगा, शरीयत चलेगी, मुस्तफा का कानून चलेगा। ये नहीं बोलना कि वो साहब अपना चला गया बाप को छोड़ दिया, नहीं होगा। बाप को अलग मरना है, बेटा को अलग मरना है, बीवी को अलग मरना है, शौहर को अलग मरना है। कब्र में वहां बाप को अलग हिसाब देना है, बेटा को अलग हिसाब देना है, माँ को अलग हिसाब देना है, बीवी को अलग हिसाब देना है। तो सब पर नमाज फर्ज है, सब साहिबे निसाब है, सब पर कुर्बानी सदका फित्र वाजिब है, सब साहिबे माल है तो सब पर ज़कात अलग अलग फर्ज है, सब साहिबे इस्तिताअत है तो सब पर अलग अलग फर्ज है। ये नहीं चलेगा कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, ये शैतानी बात नहीं चलेगी। 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, 900 की क्या बात है। अगर 900 करोड़ चूहा खा के कोई चला जाए, अगर पाक मान से, अगर पाक इरादे से हज किया और अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर दे तो तू कौन होता है कहने वाला कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। 900 करोड़ चूहा खा के जाए, अगर अल्लाह ने हज कबूल कर लिया तो अल्लाह सारे गुनाहों को मिटा देता। अगर कोई ये बोले कि नहीं माफ करेगा अल्लाह, तो अब अल्लाह कहता है कि मन अंता, तू कौन है कहने वाला कि अल्लाह माफ नहीं करेगा। लो अल्लाह इसको माफ कर दिया और तुझको अल्लाह जहन्नम में डाल दिया। इसलिए ये मत बोलना कि अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा, उसको माफ नहीं करेगा। कानून पर अमल करना है, बाकी कौन जन्नत जाएगा ये अल्लाह को मालूम है। आलिम दीन कानून बनाते हैं। अगर कोई कहा कि अल्लाह हक है, रसूल पाक हक है, कुरान हक है, शरीयत हक है, जन्नत जहन्नम हक है, अगर अमल कुछ सुस्त है, अगर अकीदा पुख्ता है तो बख्शिश की उम्मीद है। लेकिन अगर कहा कि जन्नत है कि नहीं है कौन देखा है, जहन्नम है कि नहीं है कौन देखा है, तो सीधे काफिर हो गया। उस शादीशुदा है तो बीवी निकाह से निकल गई। अब जितने बच्चे पैदा होंगे सारे बच्चे वलदुल ज़ना वलदुल हराम पैदा होंगे। अब उनके सारे बच्चे हरामी पैदा होंगे, चूंकि जैसे कुफ्र किया ईमान खत्म हुआ, निकाह खत्म हुआ, निकाह खत्म हुआ तो अब बीवी उसके लिए अजनबिया बन गई। अब जितनी बार उसके पास जाएगा वो हराम, और जितने बच्चे पैदा होंगे सारे बच्चे वलदुल हराम। इसलिए काफिर पहले बोलता है फिर सोचता है, मगर मुस्तफा का गुलाम पहले सोचता है फिर बोलता है। सोच कर जो बोलेगा उसका ईमान बचेगा, अकीदा बचेगा, दीन बचेगा, सब महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। इसलिए वो हदीस हर दीवार में लिख के रखना है जो मुस्तफ़ा ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन। बंदे का पांव क़यामत के दिन अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेगा जब तक कि वह 4 सवाल के जवाब नहीं दे दे। बहैसियत मोमिन आप पर भी लाजिम है कि आप इस हदीस से पाक को याद करें, अपने घर की दीवार में लिख के रखें, अपने छोटे छोटे बच्चों को बताएं, ताकि बच्चा बचपन से ही जान जाए कि मुझको डीएम भी बनना है और जन्नत भी जाना है, मुझको प्रोफेशनल ऑफिसर भी बनना है, जन्नत भी जाना है, मुझको प्रोफेसर भी बनना है, जन्नत भी जाना है, 2-4-10 मार्केटिंग कम्प्लेक्स भी बनाना है, जन्नत भी जाना है, मुझे 500 एकड़ जमीन भी खरीदनी है और जन्नत भी जाना है। तो फिर उस बच्चे को आगे जाने के बाद आखिरत छोड़ के सिर्फ दुनिया के पीछे पागल कभी नहीं होगा, बल्कि वो दौलतमंद बनेगा नमाज के साये में, रोजा हज ज़कात के साये में। उसको गाड़ी चाहिए मगर नमाज छोड़ के नहीं, नमाज के साथ गाड़ी चाहिए। उसको बंगला चाहिए मगर नमाज छोड़ के नहीं, नमाज के साथ बंगला चाहिए। उसको दुनिया चाहिए मगर आखिरत त्याग के नहीं, बल्कि आखिरत के साथ में दुनिया चाहिए। तो फिर या दोनों बेचैनी नजर आएगी समाज में। जब आदमी मस्जिद
मस्जिद जाने के लिए बेचैन है, कुर्बानी करने के लिए बेचैन है, हज करने के लिए बेचैन है, ज़कात देने के लिए बेचैन है, सदक़ात व खैरात करने के लिए बेचैन है, माँ बाप से उसने सुलूक करने के लिए बेचैन है, और दुनिया कमाने के लिए कोढ़ी बन के घर में नहीं बैठता है, बल्कि इसे फजर से लेकर जोहर तक 8 घंटे एक एक मिनट वो काम में लगा रहा है। जब नमाज पढ़े ये समझे कि जिंदगी की आखिरी नमाज है, ये उस नो को पलक दुरुस्त करके पढ़े, चोंच मार के नहीं पढ़े। और जब दुनिया का काम करे ये समझ के करे कि मुझको 1000 साल तक दुनिया में रहना है, एक लंबी जिंदगी गुजारनी है, और लंबी जिंदगी गुजारने के लिए मुझको किस तरह कील कांटे दुरुस्त करने पड़ेंगे, कैसी मेहनत करनी पड़ेगी, और कैसा दूर रस नतीजा इस काम का निकलेगा, उसी तरह सिस्टमेटिक ढंग से नेचुरल काम, मेहनत वाला काम वो करे। जब दुनिया का काम करे, मौला अली कहते हैं जब दुनिया का काम करो यह समझ लो कि मुझको बहुत दिन तक जिंदा रहना है, ताकि दुनिया का काम फिट कायदे से क्या करो, और जब आखिरत का काम करो ये समझ लो कि ये जिंदगी की आखिरी नमाज है, ताकि उस नमाज को खुशू और खुजू के साथ अदा करो। किस कदर मौला अली हकीमों के सरदार, फलसफियों के सरदार, मुतब्बिरीन के सरदार, हकीमों के सरदार ने क्या जबरदस्त नुस्खा अता फरमाया है कि जब दुनिया का काम करो बेदिली के साथ नहीं। चलो मदरसे में पढ़ते हैं, नहीं मौलाना बने, नहीं नौकरी मिली, अजान दे देंगे, ट्यूशन पढ़ा देंगे, कुछ कर देंगे, नहीं नौकरी मिली तो ट्यूशन पढ़ा लेंगे, नहीं नौकरी मिली तो साहब क्या करेंगे, तो कोई दुकान कर लेंगे, मोबाइल ठीक कर लेंगे। ये कभी जबरदस्त फकीर नहीं बन पाएगा, कभी जबरदस्त खतीब नहीं बन पाएगा, कभी जबरदस्त राइटर नहीं बन पाएगा, कभी जबरदस्त शायर महबूब भाई की तरह नहीं बन पाएगा, बल्कि दिमाग में ठानना होगा कैसे नहीं शायरी आएगी, कैसे नहीं शेखुल हदीस में बनूंगा, कैसे नहीं इमामुन नहव में बनूंगा। एक चैप्टर को 50 बार पढ़ूंगा, 100 बार पढ़ूंगा, और जब तक याद ना हो जाए, समझ नहीं लूं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये जुनून जब छा जाएगा वो मुहद्दिस भी बन जाएगा, फकीह भी बन जाएगा, वो मुतब्बिर भी बन जाएगा। और अगर नमाज रोजे के बारे में सचेत रहा कि जिंदगी की आखिरी नमाज है तो पक्का जन्नती वहां बनेगा, पक्का साहिबे इल्म यहां बन जाएगा। दोनों जहान की कामयाबी के लिए यही फलसफा जरूरी है जो मौला अली ने कहा है। चलो पढ़ते हैं, इंटर कर लेंगे, बीए कर लेंगे, एमए कर लेंगे, नौकरी नहीं मिली तो ट्यूशन पढ़ा लेंगे, नौकरी नहीं मिली तो क्या करेंगे, कोई पंचर की दुकान खोल लेंगे, कोई मोबाइल की दुकान खोल लेंगे। ये नहीं चलेगा, बेबुज़दिल कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। ये दुनिया है मुकाबला करने की दुनिया, ये दुनिया है इम्कानात से भरी हुई दुनिया है, अपॉर्चुनिटीज से भरी हुई दुनिया है। यहाँ मौके दस्तयाब है, यहाँ पैसे छीटे हुए हैं, यहाँ चाहिए उसको चुनने वाला, हुनर सीखने वाला, उसके पीछे टाइम देने वाला, जो सिर्फ बैठ बैठ के बातें करेगा कि गवर्नमेंट दूसरों की है, यहाँ नौकरी नहीं मिलती है, वह काम चोर है। वो नहीं जानता किसी बार 2024 का रिजल्ट जो अभी 1 महीना पहले अप्रैल में निकला है, अप्रैल में यानी अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है जो आईएएस का रिजल्ट निकला है 2024 वाले एग्जाम का, उसमें एक ऑटो ड्राइवर, ऑटो रिक्शा चलाने वाली की बेटी आईएएस ऑफिसर बन गई, अब वह कलेक्टर बन गई। मुसलमान की बेटी वो कलेक्टर बन गई, अब वह एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम मालिक रहेगी। प्रधानमंत्री हैं पूरे हिंदुस्तान के, अब फिर साहब पूरे हिंदुस्तान में सिंदूर लिए फिर रहे हैं, लड़ा है कौन और वर्दी पहन रहा है कौन। मगर अगर इलेक्शन हार गए तो आने वाले इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री वहां नहीं रहेंगे जहां आज हैं, वो पवेलियन लौट के चले जाएंगे। नीतीश कुमार जी आज हैं बिहार में, और हारेंगे तो कल बिहार में सीएम की कुर्सी पर नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल चले जाएंगे वो अपने दयार में। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट कलेक्टर अगर कोई बन गया या कोई लड़की बन गई तो आखिर नौकरी जब तक है 62 साल तक, उस वक्त तक वो एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक बन के रहेगा, एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक बन के रहेगी। इसलिए अपने बच्चों को झोला छाप नेता मत बनाइए, दूसरों के पीछे भागने वाला नेता मत बनाइए। वो साहब कुछ नहीं हुआ तो मुखिया में उड़ गए, नहीं आता है लंगड़ा, लूला, काला, कलोटा, लूला, लंगड़ा, ना बोलना आता है, ना लिखना आता है, ना एक साथ किसी ऑफिसर के सामने खड़ा होना आता है, कोई काम नहीं आता है तो चलो मुखिया में उड़ जाओ, मुखिया में उड़ जाओ, पैसा बाप की जमीन बेच दो, वो पैसा शराब पिला दो, ताड़ी पिला दो, मुसहर को, जानवर को, संताल को ताड़ी पिलाओ, उसके वोट ले लो। यानी एक गलत नीति। और फिर मुखिया बनने के बाद सबको नोचो, गरीब का इंदिरावास का मकान मिल रहा है, 2.5 लाख रुपए 50,000 उससे नोच लो कि हमने तुझको दिलाया है। जब बंदा किसी लायक नहीं रहेगा वो जाके नेतागिरी करता है, उस नेतागिरी में झूठ की खेती करता है, वो उस झूठ की खेती के साथ साथ दूसरों पे अत्याचार
बड़ा जुल्म करता है। अपने बच्चों को इतना कमजोर मत बनाओ कि सड़ा हुआ नेता बन जाए, पुलिस की मुखबिरी करने वाला बन जाए, थाने की दलाली करने वाला बन जाए, दूसरों का झोला ढोके 2 पैसा कमीशन का खाने वाला हरामखोर बन जाए। ऐसा मत बनाओ। अपने बच्चों को IAS ऑफिसर बनाओ, अपने बच्चों को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनाओ। राजनीति छोड़ दे। 5 साल में इलेक्शन होगा, 1 वोट है, ऑनेस्ट आदमी को दे देना। उसके बाद सारी एनर्जी तालीम पे लगा दे, सारी ताकत एजुकेशन पे लगा दे। अपने बच्चों को दीन सिखा कि तू मुसलमान है, मरने के बाद वहां हिसाब देना है, जन्नत जाना है, लेकिन 24 घंटे तस्बीह लेके नहीं बैठना है। कुदरत का सिस्टम ये नहीं है। सिस्टम है फजर पढ़ के काम में लग जा, जोहर पढ़ के काम में लग जा, असर पढ़ के काम में लग जा, मगरिब पढ़ के काम में लग जा, ईशा पढ़ के सो जा। ईशा से फजर के बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं है, वो आराम का वक्त है। फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, वो काम का टाइम है। इसलिए अपने बच्चों को बता दें कि ये दुनिया काम की जगह है, यहाँ मेहनत करना है, यहाँ लड़के नौकरी लेनी है। कहां से सवाल देगा वो? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी जो चैप्टर है वहीं से सवाल देगा। वो कौन अपने बाप दादा की कब्र से सवाल लाके देगा? इस कदर किताब का कीड़ा बन जा। चाहे NCERT का सिलेबस हो, चाहे CBSE का सिलेबस हो, चाहे बिहार बोर्ड का सिलेबस हो, अपना बच्चा अगर 10-15 घंटे डेली टाइम देता है तो सवाल का सेट करने वाला वो सेट नहीं कर पाएगा। वहां तक जवाब पे हमारे बच्चे की नजर चली जाएगी। इसलिए अपने बच्चों को DM बनाओ, मैनेजर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, नेवी में भेजो, उसको टीचर बनाओ, PhD डिग्री होल्डर बनाओ, ताकि रोजी रोटी के लिए ज्यादा फिक्रमंद न रहे। नौकरी मिले यहाँ, उधर सजदा भी करे, दीन का काम भी करे, ताकि जब दुनिया से मरे तो सीधे जन्नतुल फिरदौस में दाखिला हो जाए। तो दुनिया में कामयाब होने के लिए भी मेहनत जरूरी है और जन्नत जाने के लिए भी मेहनत जरूरी है। कोढ़ी यहाँ के लिए भी बोझ है और सुस्त और काहिल को जन्नत भी नहीं मिलेगी। तो दोनों जहान की कामयाबी का राज इसी में है कि बुज़दिल न रहे, कामचोर न रहे, वह फिसफिसा सा प्लान न बनाए, प्लान पड़ा रखे। मुझको जन्नत जाना है, जन्नतुल फिरदौस जाना है और दुनिया में IAS ऑफिसर बनना है, मुझको दुनिया में प्रोफेसर बनना है, प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना है। प्लान अगर पड़ा रखा, उसी हिसाब से मेहनत की, अगर DM नहीं बन पाया, अगर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तो बन जाएगा, प्रोबेशनरी ऑफिसर तो बन जाएगा। अगर प्लान पड़ा रहा तो यहां भी कामयाबी कदम चूमेगी और अगर जन्नत का भी प्लान रहा तो मरने के बाद जन्नत भी कदम चूमेगी। दोनों जहान की कामयाबी का राज अल्लाह ने बताया है। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह ने ये दुआ सिखाई है। ये दुआ बंदे की नहीं है, ये दुआ अल्लाह ने बताया है। कुरान शरीफ में आया है कि तुम ये दुआ मांगो अल्लाह से कि ए अल्लाह मुझे दुनिया में भी अच्छाई अता करता कि दूसरों के सामने भीख नहीं मांगना पड़े, दूसरों के सामने जलील नहीं होना पड़े, ज़कात कलेक्शन किया हुआ माल सारा हड़प के हराम के तौर पर ना खाना पड़े, मदरसे का सारा चंदा अपनी AC अपनी गाड़ी के पेट्रोल पे हराम तरीके से खर्च करने का ज़हन अल्लाह ना दे। चूंकि उसी गरीब बच्चों के नाम पे चंदा लिया हो, जो बच्चे गरीब हमारे घर हमारे मदरसे में पढ़ते हैं, वह बच्चे की पढ़ाई नदारत है, ना उसको ठीक से खाना है, ना उसके ठीक से बैठने की जगह है, ना उसका टेबल डेस्क है, ना उसके लिए चटाई है, ना उसके रात में सोने के लिए एक छोटे से कमरे में 50 बच्चे को घुसा दिया ताकि उसको खतरनाक बीमारी, स्किन डिजीज, चमड़े के जल्दी अमराज होता रहे, सब होता रहे और अपनी गाड़ी, अपनी कार, अपने घर, अपनी AC सब चलता रहे। 5 बच्चे को मोहरा बनाकर अपनी जिंदगी को ऐश में और आग से गुजारने का उस बच्चे को मोहरा बना दिया जाए। ये मत कर। जिसके से आपकी रोजी है उसकी राहत का ख्याल रख, उसकी तालीम का ख्याल रख, उसकी वजह से ज़कात, खैरात, फितरा, चंदा मिल रहा है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसकी शिक्षा है, उसकी तालीम है, उसकी उस पर मेहनत करना है। पहले 4000 महीना उत्तर प्रदेश में मिलता था तो बंदा 12 घंटे बच्चों के पीछे लगाता था। अभी 2 लाख महीना मिल रहा है तो 5 घंटे भी मुश्किल तमाम सिर्फ हाजिरी बनाकर वो मदरसे में किसी तरह घड़ी देखकर जहां देखता है 1:30 बजा, फौरी मोटरसाइकिल पे बैठा और अपना डेरा गया। अपना बच्चा सेंट जेवियर से सेंट मैरी में पढ़ेगा और जिसके नाम पे 2 लाख महीना गवर्नमेंट दे रही है वो चाहे जैसे जिए, जैसे पढ़े कि ना पढ़े, बस सिर्फ मदरसे में बच्चों को दिखा दे कि मेरा मदरसा जिंदा है ताकि मेरा मदरसा बंद ना हो, मेरी नौकरी खतरे में ना पड़े। कैसी सोच हो गई
गवर्नमेंट पैसा देती है कि मुसलमानों के बच्चे पढ़े। मदरसों में जो तनख्वाहें मिलती है, कोई हिंदू का बच्चा वहां नहीं पढ़ता है, वो सारे बच्चे मुसलमानों के पढ़ते हैं। तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ही 1 लाख तनख्वाह गवर्नमेंट देती है, हमें अपने मुसलमान बच्चों को पढ़ाने के लिए ही 50,000 रुपए तनख्वाह मुझको गवर्नमेंट देती है। वहां तो एक मजहबी जुनून, एक कौमी जुनून और फिर गवर्नमेंट का प्रेशर। वहां तो स्कूल के मुकाबले में 3-4 यानी 3 गुना ज्यादा मेहनत होनी चाहिए। ये अगर पढ़ा तो मेरा कौम का बच्चा पढ़ेगा और हमारी इस्लामी जिम्मेदारी है। और फिर गवर्नमेंट तनख्वाह भी दे रही है, मगर बुज़दिली की इंतहा हो गई, काम चोरी की इंतहा हो गई। नतीजे में मदरसे का निजाम ठप होता चला गया। इसलिए काम चोर बच्चों को ना बनाए, हरामखोर बच्चों को ना बनाए, मदरसे का माल खाने वाला ना बनाए। इस कदर उसको शिक्षा दे दें ताकि रोजी रोटी के लिए स्कूल का टीचर बन जाए, रोजी रोटी के लिए कॉलेज का प्रोफेसर बन जाए, रोजी रोटी के लड़के गवर्नमेंट से नौकरी लेकर ब्लॉक का ट्रांसलेटर बन जाए। उसके बाद मदरसे में पढ़ाए, उसके बाद मस्जिद में खिताब करे, ताकि उसको जगह का डर ना हो कि मगर मतवली शराबी है, शराब के खिलाफ में बोलूंगा तो मुझको असर से पहले निकाल देगा, अगले जुमा में खिताब करने नहीं देगा। अगर उसको डर नहीं कि ये नासी में आला मुझको, मैं उसका हाथ नहीं चूमूं तो मुलाजमत से निकाल देगा। नहीं, ये मेहनत से पढ़ाएगा। तो बच्चों को कामचोर बनने से बचाने के लिए उसको हुनर दे दीजिए, उसको लियाकत दे दीजिए, उसको सलाहियत दे दीजिए, उसको 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने का जुनून चढ़ा दीजिए कि नौकरी कैसे नहीं मिलेगी, लड़के मुझे नौकरी लेनी है। अगर ये लड़के नौकरी लेने का जुनून चढ़ गया और 10-12 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर याद रखें, जब बंदा मेहनत करता है, इधर से मेहनत जाती है, उधर से खुदा की रहमत उतरती है, कामयाबी कदम चूमती है, कामयाबी कदम चूमती है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। अल्लाह चाहता है कि आप दुनिया में भी इज्जतदार रहें, दुनिया में भी खुशहाल रहें। अच्छा कपड़ा पहनना हराम नहीं है, मगर कपड़ा पहनने के बाद मगरूर होना ये हराम है। अच्छा खाना खाना हराम नहीं है, मगर अच्छा दस्तरखान बिछाने के बाद ये बोलना कि मेरे अलावा पूरे गांव में अच्छा कौन खाता होगा, ये हराम है। अच्छा जूता पहनना, अच्छा चश्मा पहनना, अच्छी घड़ी पहनना, राडो घड़ी 2 लाख की पहनना हराम नहीं है, पहनो अगर अल्लाह ने दिया है। लेकिन घड़ी पहनने के बाद दूसरों को हकीर समझना, अपने आप को सुपीरियर समझना, ये हराम है। अल्लाह नेमत देता जाए तो सजदा बढ़ा दे, तकवा बढ़ा दे, परहेजगारी बढ़ा दे, शुक्र बढ़ा दे, तो अल्लाह नेमत घटाएगा नहीं, नेमत बढ़ाता रहेगा। क्योंकि वादा है खुदा का, वाला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुमने नेमत का शुक्रिया अदा किया, नेमत घटाएंगे नहीं, नेमत को बढ़ाते चले जाएंगे, नेमत बढ़ती चली जाएगी। आज समाज में काफिरों को तो छोड़िए, उसका यकीन आखिरत पर नहीं है कि दुनिया ही में खाओ पियो मर जाओ, मरने के बाद कुछ नहीं होता है। इतना ही होता है कि अच्छा कर्म करोगे तो मरने के बाद कोई अच्छी मखलूक में जन्म लोगे, अगर गलत करोगे तो कुत्ता बिल्ली छुचंदर सुअर बन के पैदा होगे। ये अकीदा बिल्कुल निराधार, सिरे से गलत है, इसमें कोई दम ही नहीं है। ये अकीदे में दम है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे, फिर क़यामत कायम होगी, मुझको हिसाब किताब देना है। ये अक्ल से करीब लगता हुआ फॉर्मूला है जो अल्लाह पानी की एक बूंद से मुझको पैदा करके माँ के पेट से निकाला है, वो अल्लाह दोबारा हमें कब्र में मेरी सड़ी हुई हड्डी में जान देके जिंदा करेगा, फिर मुझसे हिसाब लेगा। इस अकीदे में दम है। अब वो है कि यहाँ अच्छा कर्म किया तो मरने के बाद अच्छा होगा, या नहीं तो सुअर बिल्ली छुचंदर कुत्ता पैदा होगा। ये बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद बेसलेस फॉर्मूला है। एक कौम मुस्लिम, आखिरत दुनिया से ज्यादा कीमती है। दुनिया एक खतरा पानी, आखिरत बहता हुआ समंदर, विशाल समंदर। पहला सवाल होगा क़यामत के दिन, बंदा अपनी जगह से हटेगा नहीं। अन उमर ही फीमा अफना, ये बहुमूल्य जीवन, ये कीमती जिंदगी तुमने किस काम में गुजारी, ये सवाल सबसे पहले होगा। ये कीमती जिंदगी जिसमें यूरिन, स्टूल, ब्लड, किडनी, इंटेस्टाइन, ये हार्ट, लंग्स, ब्रेन, आईब्रोज, ये हेयर, बाल अगर सर से गल के गिर जाए, गंजा हो जाए तो बंदा जहर खा के मर जाता है। समाज में सारे लोग उसको ऐब की निगाह से देखते हैं। ये बाल किस कदर नेमत है अल्लाह की, कि सर में बाल है तो बंदा खूबसूरत और हसीन लगता है। तो बाल कितनी बड़ी नेमत है, इसका सवाल होगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हर नेमतों के बारे में सवाल होगा। ये कीमती जिंदगी का इस्तेमाल तुमने क्या किया? सिर्फ दूसरों की बहू बेटी को सूंघने में, दूसरों के घर को लूटने में, बिकी हुई जमीन को बेचने में, अपनी टट्टी दीवार बढ़ा बढ़ा के खिसका खिसका के
दूसरे की जमीन हड़पने में, खेत का आल छाट छाट करके हर बरसात के मौसम में अपना खेत बढ़ाने में। यह खेत क्या प्लास्टिक बैलून है क्या कि हर साल खेत बढ़ता रहता है? गरीब के खेत में बढ़ा दिया, अगर वो दबंग रहा तो वो आल तोड़ के तेरे खेत में डाल दिया। सुनो, अगर ऐसा होता रहा तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही चलता रहेगा। ये कानून में इस्लाम कहता है 1 इंच जमीन अगर किसी की जुल्मन तुमने हड़प लिया तो कयामत के दिन 7 तबक जमीन का तौक तेरे गले में डाला जाएगा। 7 मन मिट्टी अगर सर पे कोई डाल दे तो हमारी ओझड़ी निकल जाएगी, पेशाब पखाना निकल जाएगा, लेकिन 7 तबक जमीन, पूरी जमीन ये जहां हम लोग रहते एक लेयर है, इसी तरह 7 लेयर्स है हर के नीचे। जैसे आसमान 7 लेयर्स में, आसमान 500 साल की मुसाफत के बराबर मोटा, फिर बीच में खाली स्पेस, उसके बाद फिर दूसरा आसमान, उसी तरह ये जमीन 7 तबक है। हदीस में आया है जो जुल्मन किसी की जमीन हड़प ले एक बालिश तो 7 तबक जमीन का तौक जंजीर उसके गले में डाला जाएगा। ये बात अगर दिल तक गिरा बैठ के अगर आपने इस बात को दिल में बांध लिया तो फिर एक बालिश तो छोड़िए, एक अंगुली जमीन लेने में आपको जहन्नम की आग नजर आएगी। आप अपनी जमीन छोड़ देंगे मगर दूसरों की हड़पेंगे नहीं। लेकिन चूंकि इसका जिम्मेदार वो माँ बाप है जो अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर की बात तो बताई, जन्नत की बात नहीं बताई, आखिरत की पकड़ की बात नहीं बताई, जहन्नम की आग के बचने की तदबीर नहीं बताई। हमारे बच्चे भाग रहे हैं, आपने बच्चों की फिक्र कहां किया है? हमारी बेटियां भाग रही, आपने अपने बेटियों को बचाने की फिक्र कहां किया है? आपने तो भगाने का माहौल घर में कायम किया है। डॉक्टर का चर्चा, मालदार का चर्चा, खूबसूरती का चर्चा, स्मार्टनेस का चर्चा, अरे वो जो बहू करके लाया है, क्या बात है, क्या नाक है, क्या रुखसार है, क्या आंखें हैं, क्या हाइट है, क्या उंगलियां हैं, क्या पिंडली है। यानी हमने चर्चा स्मार्टनेस का किया, हमने चर्चा खूबसूरती का किया। तो मेरा जो बच्चा छोटा छोटा सामने है वो अभी तो सोचेगा कि मेरी भी होने वाली बीबी स्मार्ट हो, खूबसूरत हो, चाहे कुछ भी हो जाए मगर नाक लंबी हो, आंख बड़ी हो, चाहे उसके हमल चोर दरवाजे से 5 बार सदर हॉस्पिटल में, पढ़ाई के जमाने में कोचिंग सेंटर में, हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, डिग्री कॉलेज में, पीजी करते हुए सब चाहे 4 हमल गिर गया हो 4 कॉलेज में, उससे कोई बहस नहीं। मगर आंख बड़ी होनी चाहिए, नाक लंबी होनी चाहिए, चेहरा गोश्त से भरा होना चाहिए और हाइट 5 फीट की होनी चाहिए। क्योंकि आपने कभी चर्चा अपने बच्चों के सामने मेरिट का नहीं किया, कैरेक्टर का नहीं किया, तहज्जुद गुजारी का नहीं किया, नमाजों की पाबंदी का नहीं किया, ईमानदारी का नहीं किया, वफा का नहीं किया, सदाकत और सच्चाई का नहीं किया। तो आपका बच्चा जानेगा कैसे कि असल क्वालिटी ये नाक नक्शा नहीं है, असल क्वालिटी ऑनेस्टी है, असल क्वालिटी दीनदारी है, असल क्वालिटी पायसनेस है, असल क्वालिटी राइचसनेस है, असल क्वालिटी वफा है, अल्लाह का से डर है, तकवा है, परहेजगारी है, ईफाए अहद है, हराम खाने से इज्तनाब है, हलाल की ललक है। ये क्वालिटी कहां आपने बताई कि वो जान दे दिया मगर हराम नहीं खाया, वह नौकरी को त्याग दिया मगर हराम नहीं किया? आपने ये क्वालिटी कहां बयान की? एक लड़की के सामने एक गैर मुस्लिम कहता था कि मैं 5 करोड़ दूंगा, तू मेरे पास आजा, अपना धर्म त्याग के मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। वो बोली मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी, मैं शादी नहीं करूंगी मगर मैं अपनी ईमान का सौदा नहीं करूंगी। आप ये क्वालिटी कहां बयान किया? अपने बच्चों के सामने किरदार पेश कीजिए, अच्छे लोगों की कहानी बयान कीजिए, सरकार गौसे आजम की कहानी बयान कीजिए कि 20 साल तक पढ़े, 25 साल तक आपने जंगल में जाके दरख्त के पत्तों को खाकर अल्लाह अल्लाह किया, 4 बीवियां हैं, 49 औलाद है, मगर कभी चेहरा रोजी की तलाश में आपका मैला नहीं हुआ, कभी आपने एक सजदा नहीं छोड़ा, 40 बरस तक ईशा के वजू से आपने फजर की नमाज पढ़ी, सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी 1000 के करीब किताबें लिखी, करोड़ों मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया, मगर कभी जमीन नहीं खरीदी, कभी अच्छा मकान नहीं बनाया, अपनी जमीन को बढ़ाने का ख्याल नहीं आया, बल्कि हमेशा मुस्तफा के गुलामों के ईमान और दीन के बचाने का ख्याल आया। नमक रोटी खाते रहे, पुराने घर में रहते रहे, अपनी आमदनी से किताबें छपवाते रहे, मंजर इस्लाम रजा मस्जिद कायम करके दीन इस्लाम का काम करते रहे, मगर कभी आपने मकान के बारे में, जमीन के बारे में, अपने बाल बच्चों के लिए कोई फैक्ट्री बना के दे दूं ताकि मेरा बच्चा खाता रहे, उसको रोजी की फिक्र ना रहे, ये जलील ख्याल तो हम जैसे जलीलों के दिमाग में आता है। जन्नत की बात नहीं है, कब्र के अजाब की बात नहीं है, ये बच्चा को खाना कैसे मिलेगा, मेरे मरने के बाद ये दाने का मोहताज न रहेगा, जैसे कि इसी ने बच्चे को पैदा किया है। कुरान बार बार कहता है ला तक़तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक,
गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, हम तुझे भी रोजी देते हैं, तेरे बच्चों को भी रोजी देंगे। हम भूल गए जो खुदा मुझको रोजी देता है वही मेरे बच्चों को भी रोजी देगा। जब बच्चों की जिंदगी मेरे हाथ में नहीं है तो उसकी रोजी की फिक्र तू क्यों करता है? अपने बच्चों के सामने उसूल की बात कीजिए, बड़ों की बात कीजिए, नेकों का चर्चा कीजिए, नेक लोगों के अहवाल जिंदगी बयान कीजिए, ताकि उस जिंदगी से नूर मिले, आपका बच्चा भी स्ट्रांग हो जाए। अगर कोई नौकरी उसको ईमान लुटा के मिल रही हो, वो नौकरी को ठोकर मार दे, ईमान बचा ले। अगर कोई लड़की ईमान लुटा के मिल रही हो, उस लड़की के मुंह पे थूक दे, मगर अपना ईमान बचा ले। ये उस वक्त होगा जब घर में दुनिया का चर्चा 5% होगा, अब 95% घर में आखिरत और जन्नत का चर्चा होता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अपने अल्लाह। घरों का माहौल बदलिए, अपने घरों का कल्चर बदलिए, अपने घरों के अहवाल बदलिए, अपने घरों के जीने का अंदाज बदलिए। मैंने गुफ्तगू शुरू की थी कि सारी दुनिया आज बेचैनी की आग में जल रही है, नहीं है सुख। आप जिसकी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, उसके बाद आराम से बैठ के इबादत करेंगे। झूठ 100% झूठ है, ये शैतान का बहकावा है। खरबों में खेलने वाला चार्ली चैपलिन, ब्रिटिश कॉमेडियन, फिल्म स्टार, वो तो रोता है कि मैं बारिश में नहा कर रोना चाहता हूं ताकि कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। हिंदुस्तान का फिल्म स्टार वो फांसी के फंदे पे लटकता है। तो जब फिल्म स्टार के घर में सुकून नहीं है, जब नेता के घर में सुकून नहीं है, जब अमेरिका में सुकून नहीं है, तो सुकून है कहां? कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जान ले कि जहां इबादत है वहां सुकून है, जहां तिलावत है वहां सुकून है, जहां जिक्र है वहां सुकून है, जहां अल्लाह के खौफ से आंसू बहता है वहां अल्लाह दिल में सच्चा सुकून अता करता है। तो बाल बच्चे जमीन की फिक्र में रोना बंद कर दे, जन्नत की फिक्र में रो, अल्लाह के डर से रोना शुरू कर। इधर आंसू निकलेगा, उधर आसमान से सुकून चैन की बहारें बरस जाएगी। अल्लाह ने सारा सुकून जिक्र में, तिलावत में